जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसबी सिंह और मैं अपने YouTube चैनल फिनमैन इंडिया पे आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपके पास 5 मिनट हैं तो आप अपना 5 मिनट इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए नहीं मिलने वाली क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन है, बल्कि इसलिए मिलने वाली क्योंकि वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इन्वेस्टर्स के बीच। इवन 90% लोगों की यदि मैं बात करूंगा ना, तो 90 to 95% लोगों के बीच आज भी ये कंफ्यूजन है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को अभी समझना चाहते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यदि आप इन डिफरेंस को नहीं समझ पाते। अब डिफरेंस क्या है? कहीं आपने सुना होगा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, कहीं आपने सुना होगा डायरेक्ट IDCW प्लान। IDCW का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉ। इसका मतलब होता है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपको टाइम टू टाइम एक प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा आपको आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है। यानी कि जो आपको प्रॉफिट होता है वो, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 1 महीने बाद देगा, 2 महीने बाद देगा, 6 महीने बाद देगा, 1 साल बाद देगा। जब उस कंपनी को लगता है कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट हुआ और कुछ भेज दूं, तो वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में भेज देती है। तो यही होता है IDCW प्लान। IDCW प्लान का मतलब होता है पैसे को उसी फंड के अंदर री इन्वेस्ट ना करके आपको उससे प्रॉफिट निकाल के आपके खाते में भेज देना। और जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है ना, ग्रोथ प्लान का सिंपल ये मतलब होता है जो भी आपके फंड ने प्रॉफिट गेन किया उस प्रॉफिट को अगेन उसमें री इन्वेस्ट कर दिया गया। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग होराइजन में आप देखोगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा आपके डायरेक्ट IDCW प्लान में और आपके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में। एग्जांपल से समझो, आपने एक दुकान खोला। यदि आपके दुकान से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो आप पैसे कमा रहे हो, आप उस पैसे को अगेन उसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका वो दुकान बड़ा होगा, आपका वो दुकान और बड़ा होगा। लेकिन यदि आपको उस दुकान से प्रॉफिट हो रहा है और आप प्रॉफिट को निकाल के खर्चा कर रहे हो, क्या आपका वो दुकान बढ़ पाएगा? या जितना है उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके थोड़ा बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन यदि आप जो प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट उसी दुकान के अंदर कर रहे हो, उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सामान के ऊपर, चीजों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपका दुकान बढ़ेगा। हालांकि दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट ग्रोथ का और डायरेक्ट IDCW का, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको लॉन्ग होराइजन में IDCW प्लान जो है वो प्रॉफिट बहुत कम करके देगा, जो कि आपका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होगा वो हमेशा आपको प्रॉफिट IDCW के कंपैरिजन में ज्यादा देगा। सेम वही रेगुलर प्लान के लिए। अब रेगुलर प्लान वही होता है जो आप बैंक में जाके आप प्लान लेते हैं या फिर कोई आप एजेंट के थ्रू प्लान लेते हैं, तो वो होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान का आप सबसे बड़ा जो नुकसान कह सकते हैं, लॉस कह सकते हैं, वो ये है कि एक तो इसका आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगता है। आपका जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो होगा उससे करीब करीब 100 और 200 टाइम्स इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। आप किसी भी फंड का चेक कर सकते हो। रेगुलर में भी दोनों होते हैं, रेगुलर में भी डायरेक्ट होता है और IDCW होता है। तो रेगुलर में यदि आपने IDCW किया है, इट मीन्स कि वो आपको टाइम टू टाइम आपका जो लॉस हो रहा है एक्सपेंस रेशियो के थ्रू वो तो हो रहा है, दूसरा जो आपको प्रॉफिट भी हो रहा है उस प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल के वो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में भेज देती है। इससे आपको नुकसान क्या होगा, जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं वो गैप दिखेगा। जब IDCW और रेगुलर ग्रोथ को चेक करोगे ना, लॉन्ग टर्म में आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो IDCW है वो सिग्निफिकेंटली कम है और जो आपका ग्रोथ है वो ज्यादा है। और ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी को लेके, बट आपको लेके रिकमेंडेशन जरूर है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यदि आप म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या फिर करते भी हो, यदि आपने पहले से रेगुलर प्लान ले रखा है किसी के थ्रू, तो आपके लिए भी बेटर है कि आप उसको स्विच करो डायरेक्ट में। और जो अभी लेना चाहते हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि सबसे पहले आप तो डायरेक्ट प्लान लो, और डायरेक्ट प्लान के अंदर भी IDCW ना लेके आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लो। IDCW उन लोगों के लिए बेटर है जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनको ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम अपने को कुछ पैसा आता रहे, उनके लिए IDCW बेटर है। बट अगेन, यदि IDCW ही करना है तो उनको SWP करना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल में फिर से चर्चा करूंगा किसी अनदर वीडियो में। आज के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फिनमैन इंडिया।